मैंने बाद में बीएड किया स्कूलिंग में जाने के लिए, लेकिन सर मेरा 2 बार मैंने अटेम्प्ट किया था, यूपी टेट क्वालीफाई नहीं हो पाई। और उसके बाद कुछ टाइम बाद सर मुझे मोटिवेशन मिला, एक बाबा थे मेरे कि सिविल सर्विस की तैयारी कर सकती हो, तो सर 2016 में फिर दिल्ली आई। उसके बाद मैंने 16 में 17 में सर इंटरव्यू दिया है, उसके बाद तो पुनः आई। समय आप कोई जॉब नहीं कर रही हैं? नहीं सर। अच्छा अच्छा। अब हम आपसे जी ये सर। जानना चाहेंगे कि जी आप जरा अपने बारे में, जो आपने एजुकेशनल बैकग्राउंड बताई, इसके अलावा आप बताइए कि आपके अंदर, आपकी पर्सनालिटी के अंदर जो गुण हैं, जो क्वालिटीज हैं, उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छी और सबसे ऊंची कौन सी क्वालिटी आप समझती हैं? सर मैं एक तो सहिष्णु हूँ, समान व्यवहार कर सकती हूँ सर। मैं टाइम मैनेजमेंट ठीक ठीक कर लेती हूँ, अच्छा कि मैं किसी भी प्रबंधन को कर संभाल सकती हूँ सर। उसके अलावा मैं जैसे कि सर सॉरी एकदम से नहीं हो पा रहा। कोई बात नहीं, ठीक है, चलिए। न्यूज़पेपर पढ़ती हैं आप? जी सर। कौन सा, हिंदी में पढ़ती हैं या अंग्रेजी के? सर हिंदी में। हिंदी का कौन सा अखबार पढ़ती हैं? सर दैनिक जागरण। दैनिक जागरण। तो दिल्ली में जी। दैनिक जागरण जो आता है वो कहाँ कहाँ छपता है, कौन सा एडिशन होता है, वो दिल्ली का होता है? नहीं सर, राष्ट्रीय संस्करण होता राष्ट्रीय संस्करण। ओके। है। जी। आप पीसीएस सर्विस में जाना चाहती हैं, क्यों आपका उधर रुझान हुआ है? आपने तो बीएड भी कर रखा है। जी सर, इसके पीछे एक दो रीजन है, जैसे कि मैंने अपने यहाँ पे देखा है जो कुछ महिलाओं की समस्याएं हैं, या फिर कुछ बच्चों में स्वास्थ्य को लेकर चीजें हैं, या फिर मैं चाहती हूँ कि डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़े, या फिर जो सरकार की अच्छी स्कीमें होती हैं जो महिला या बच्चों या बुजुर्गों इन सब के लिए बहुत बेहतर काम कर सकती हैं सर, उनको बेहतर इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं यहाँ आना चाहती अच्छा अच्छा, ठीक है। अभी थोड़ी देर बाद हम आपसे फिर बात करेंगे, जब तक दूसरे लोग आपसे बात करेंगे। हूँ। 2016 और 17 में आपने इंटरव्यू दिया है? सॉरी सर, मैंने 17 में दिया था, 17 में 16 इंटरव्यू में मैं आई थी। है? जी सर, मैं 16 में तैयारी करने आई थी और मैंने 17 में 17 वाला इंटरव्यू दिया था यूपी का पिछली बार। कोविड-19 का हमारे अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, कुछ प्रकाश डालिए। सर सबसे पहले तो हम लोगों की क्रय क्षमता में कमी आई है, और इसके रीजन है कि जैसे रोजगार की कमी, उत्पादन बंद होना, और सर जैसे कृषि व्यवस्थाएं हैं तो लॉकडाउन हुआ, चीजें बाजारों में उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, जो उत्पादन था मंडियों तक नहीं पहुंचा, और कनेक्टिविटी भी बंद हो गई। तो सर ये सब रीजन रहे थे एक तरह से। ठीक है। भारत सरकार द्वारा क्या क्या उपाय किए गए हैं इनको हल करने के लिए, कि कुछ हमारी अर्थ मुख्य बिंदु बता दीजिए। सर अभी हाल ही में आत्मनिर्भर अभियान के तहत एक बड़ा पैकेज घोषित किया गया है, जिसके तहत सर कृषि के लिए या फिर एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए, सर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग तरह की फंडिंग की गई है। जैसे कि सर यूपी सरकार द्वारा भी एक आयोग का गठन किया गया है, और उसके तहत बोला गया है कि 1-1.5 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। एमएसएमई स्थापना के लिए सर जो कानून है अपने लिबरल कर रहे हैं सर, इस तरह की चीजें की जा रही भारत और चीन के बीच में इस समय कुछ तनावपूर्ण संबंध चल रहे हैं, उस पर कुछ प्रकाश डालिए, क्यों? सर अभी जम्मू कश्मीर के एक इलाके एलएसी पर जहाँ कभी भी विवाद नहीं रहा था, तो वहां पे गलवान घाटी है, और उसी पर चीनी सैनिकों ने एक अस्थायी इंफ्रा का निर्माण किया, उसको लेकर थोड़ा विवाद चल रहा था। और साथ ही सर इसके साथ ही, ये तो अभी हालिया का था, लेकिन जैसे उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम, अरुणाचल में लेकर भी वो अपना विवाद बढ़ाता रहता है हमेशा। और सर इसके रीजन भी है कुछ, जैसे कि भारत सरकार द्वारा हालिया वर्षों में कुछ सीमा पर इंफ्रा निर्माण किया जा रहा है सर। वैश्विक संस्थाओं में भारत की बढ़ती भूमिका, जैसे G7+ में भागीदारी की बात की जा रही है, जैसे D10 में सर,
और सर साउथ चाइना सी में जैसे चाइना अग्रेस पे हो रहा है, उसी तरह से भारत भी जापान, ऑस्ट्रेलिया इन सब के साथ मिलकर सर उसको काउंटर करने के काम कर रहा है। सर ये कुछ हाल है। सूरज, सरकार और प्रशासन को कोविड महामारी रोकने के लिए बहुत सारे कदम उठाने के जो अधिकार मिले हैं वो किस कानून के तहत हैं और किस विधि प्रावधान या अधिनियम के तहत इस महामारी के रोकथाम के उपाय के लिए कानूनी प्रावधान किए? सर जैसे लॉकडाउन लगाया गया था तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत किया गया था, और सर एक आईपीसी की धारा है 269 270, उसके तहत जो सार्वजनिक बैन है, एक तरह से सील बंद बोल सकते हैं, देश बंद बोल सकते हैं सर, उसको लगाया गया था। और एक महामारी अधिनियम 1897 के तहत सर ये काम किए गए थे। सूरज कुमारी जी, एक पूछना चाहेंगे आप कि शिक्षा शुरुआत में गांव में हुई है, बड़ी अच्छी बात है। आपको मौका मिलेगा तो ग्राम्य शिक्षा को और बेहतर कैसे करोगे? आप उसको इम्प्रूव कैसे? तो सर इसके लिए सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि जिस क्षेत्र में मैं भी नियुक्त होती हूँ वहां पे शिक्षा के क्षेत्र में कमियां कौन कौन सी रही हैं। तो सर सबसे पहले मैं देखूंगी, वहां पे लोगों से पता करूंगी या मैं खुद जाके देखूंगी कि शिक्षा में स्कूल ठीक है, शिक्षक की व्यवस्था पर्याप्त है कि नहीं है, और स्कूल की दूरी कितनी है। सर इन सब चीजों पर मैं ध्यान दूंगी। इसके अलावा सर जैसे मिड डे मील चल रहा है तो कभी कभी होता है कि गरीब घरों के बच्चे होते हैं, उनको बहुत अच्छे से भोजन या पोषण की चीजें नहीं दे पाते हैं, तो सर मिड डे मील का प्रॉपर यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। और सर दूर दराज बहुत ज्यादा स्कूल होंगे तो फिर मैं वहाँ पे डिजिटल इंफ्रा और उसके अलावा शौचालय इस तरह की व्यवस्था करना चाहिए।